एक छोटे से गांव में जिसका नाम था सुखपुर, दो भाई रहते थे, रामू और श्यामू। दोनों भाई एक ही माता पिता की संतान थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। रामू मेहनती, ईमानदार और सबके प्रति सम्मान रखने वाला था। वह अपने रिश्तों को बहुत अहमियत देता था और गांव वालों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। दूसरी ओर श्यामू लालची और चालाक था। उसे लगता था कि मेहनत करना बेकार है और पैसा कमाने का सबसे आसान तरीका है दूसरों को ठगना। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। उनके पास एक पुरानी किताब थी जिसके बारे में कहा जाता था कि उसमें छिपे रहस्य से कोई भी अमीर बन सकता है। साधु ने गांव वालों को बुलाया और कहा, यह किताब मैं उस इंसान को दूंगा जो इसके रहस्य को समझने के लायक होगा, लेकिन याद रखना, लालच इसमें बाधा बनेगा। रामू और श्यामू दोनों ने किताब लेने की ठानी। साधु ने कहा, 3 दिन में तुम्हें एक काम करना है। गांव के बाहर जो पुराना कुआं है वह सूख गया है, उसे फिर से पानी से भर दो। जो ऐसा करेगा उसे यह किताब मिलेगी। यह सुनकर गांव वाले हंसने लगे। कुआं सालों से सूखा था और उसे भरना नामुमकिन लगता था। रामू ने सोचा, यह साधु का कोई इम्तिहान है। मुझे मेहनत करनी चाहिए और गांव वालों की मदद लेनी चाहिए। उसने अगले दिन सुबह गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, भाइयों और बहनों, अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कुआं फिर से पानी से भर सकता है। यह हमारे गांव के लिए भी अच्छा होगा। गांव वालों को रामू पर भरोसा था। उन्होंने उसकी बात मान ली और काम शुरू कर दिया। कोई मिट्टी हटाता, कोई पाइप लाता, तो कोई पास की नदी से पानी की व्यवस्था करता। रामू सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहा। वह सबको सम्मान देता, उनकी बात सुनता और उनकी थकान मिटाने के लिए हंसी मजाक भी करता। दूसरी ओर श्यामू ने सोचा, मुझे मेहनत करने की क्या जरूरत, मैं चालाकी से काम लूंगा। उसने पास के शहर से एक जादूगर को बुलाया जो लोगों को भ्रम में डालने में माहिर था। श्यामू ने उससे कहा, तुम कुएं के पास ऐसा नाटक करो कि लगे कुआं पानी से भर गया है। साधु को बेवकूफ बनाकर मैं किताब ले लूंगा। जादूगर ने हामी भर दी। उसने कुएं के पास धुआं छोड़ा, रोशनी का खेल किया और एक बड़े बर्तन से पानी डालकर ऐसा दिखाया जैसे कुआं भर गया हो। श्यामू खुश हो गया। उसे लगा कि उसकी चाल कामयाब हो गई। तीसरे दिन साधु कुएं के पास आए। रामू और गांव वाले अभी भी मेहनत कर रहे थे। उन्होंने नदी से पानी की एक छोटी नहर बनाई थी जो धीरे धीरे कुएं को भर रही थी। यह देखकर साधु मुस्कुराए। फिर उनकी नजर श्यामू पर पड़ी जो जादूगर के साथ खड़ा था। श्यामू ने कहा, महाराज, मैंने कुआं भर दिया। देखिए, पानी से लबालब है। मुझे किताब दीजिए। साधु ने कुएं की ओर देखा। सचमुच वह पानी से भरा दिख रहा था, लेकिन साधु ने एक पत्थर उठाया और कुएं में फेंका। पत्थर नीचे तक गया और थक की आवाज हुई। पानी का भ्रम टूट गया। साधु ने कहा, ये पानी नहीं, छलावा है। लालच ने तुम्हें सच से दूर कर दिया श्यामू। फिर साधु रामू के पास गए। कुआं अभी आधा ही भरा था, लेकिन पानी सचमुच बह रहा था। साधु ने कहा, रामू, तुमने मेहनत, रिश्तों को सम्मान दिया और गांव वालों को साथ लिया। यह किताब तुम्हारी है। श्यामू गुस्से से लाल हो गया और चिल्लाया, यह धोखा है। मैंने भी तो कुआं भरा था। साधु ने किताब खोली और कहा, इसमें लिखा है, सच्चा धन वह है जो मेहनत और सम्मान से कमाया जाए। लालच इंसान को अंधा कर देता है। तुमने इसे नहीं समझा श्यामू? किताब रामू को दे दी गई। उसने उसे खोला तो देखा कि उसमें सोने के सिक्के नहीं, बल्कि ज्ञान के सूत्र लिखे थे। कैसे मेहनत से जीवन बेहतर बनाया जाए, रिश्तों को कैसे निभाया जाए। कुछ दिन बाद श्यामू ने सोचा कि वह रामू से किताब चुरा लेगा। एक रात वह चुपके से रामू के घर गया और किताब ले ली, लेकिन जब उसने उसे खोला तो पन्ने खाली थे। वह हैरान हो गया। अगले दिन उसने किताब वापस रख दी। रामू ने किताब खोली तो सारे सूत्र फिर से दिखाई देने लगे। दरअसल साधु ने किताब में जादू डाला था। वह केवल उसी को अपना रहस्य दिखाती थी जो सम्मान और मेहनत से उसे हासिल करता था। श्यामू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रामू से माफी मांगी और कहा, भैया, मैंने लालच में बहुत गलत किया। मुझे भी सीखने दो। रामू ने उसे गले लगाया और कहा, श्यामू, रिश्ते और सम्मान लालच से बड़े होते हैं। चल, हम साथ मिलकर गांव के लिए और काम करेंगे। दोनों भाइयों ने मिलकर कुएं को पूरी तरह भर दिया। गांव वालों ने उनकी तारीफ की
और श्यामू ने धीरे धीरे अपने लालच को छोड़कर मेहनत और सम्मान की राह अपनाई।